है ऑल, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 8 के एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर, जिसका नेम होगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉ। मतलब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है एंड उसमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एंड उसमें क्या क्या लॉ बनाए गए हैं एंड किसके लिए बनाए गए, क्यों बनाए गए, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को वीडियो के अपडेट फर्स्ट में ही मिलते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? A constitution is a set of rules, law, and principle according to which a country is governed. It is an essential document according to which the governance of a country is carried out. It means constitution एक ऐसा सेट है जहाँ पे रूल, लॉज एंड प्रिंसिपल होते हैं जो कि गवर्न किया जाता है कंट्री के द्वारा, एंड हमें उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना होता है एंड वो पूरे कंट्री कैरी आउट करती है एंड पूरे कंट्री के लोगों को ये चीज़ कैरी करके चलना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमें हर कुछ फॉलो करना होता है, स्टेप लेना होता है। Every constitution reflects the vision and value of its founding father and is based on the social, political and economic ethos of a nation as well as the faith and spirits of the people. Our constitution was drafted by Constituent Assembly. The Indian Constitution came into effect 26 जनवरी 1950। हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 26 जनवरी 1950 में आया था। द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट। जब ये आया तो ये सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के लिए था। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसका पावर क्या था, एंड द पावर ऑफ जुडिशियरी, इसमें दोनों टाइप के पावर थे, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी दोनों थे। इट लेड डाउन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। इसमें सारे राइट्स डिस्क्राइब किए गए थे एंड हमारे इंडिया के सिटीज़न हैं उनका ड्यूटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ था। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें स्टेट की पॉलिसी भी थी, बहुत सारी मेंशन की हुई। इट ऑल्सो कंटेन स्पेशल प्रोविज़न ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये हमारे लिए सेफ गार्ड का काम कर रहा था, बिकॉज इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन आए थे जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल थे एंड उस रूल से बहुत सारे लोग बहुत आगे भी बढ़े। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज़ लॉ। लॉ है क्या? A rule which can be enforced by the authority or government is a law. Thus, a law is a system of rule that everybody in the society must obey. ये रूल का मतलब क्या, लॉ का मतलब क्या था कि ये लॉ इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल, एक सिस्टम था जिसे सोसाइटी के हर एक इंसान को फॉलो करना था। ये कहलाया लॉ, कानून, और एक सिस्टम था, इसे फॉलो करना ही था आपको, बिकॉज ये गवर्नमेंट के थ्रू था, सरकार के द्वारा आया हुआ था एंड ये रिटन डॉक्यूमेंट था एंड रिटन डॉक्यूमेंट को फॉलो करना ही करना है। डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ इज़ द पोर्शन ऑफ द स्टेबलाइज्ड रूल बैक्ड बाय अथॉरिटी एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। लॉ एक ऐसा पोर्शन है जो पूरे नेशन का पावर होता है, पूरे गवर्नमेंट का पावर होता है, पूरे सरकार का पावर होती है। अब हम लोग बात करते हैं नीड फॉर लॉ, क्यों ज़रूरत पड़ी, ये लॉ का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो हम लोग इस लॉ का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि पूरे कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं एंड हर लोग का वर्क बहुत सारा होता है एंड बहुत सारी रूल रेगुलेशन बनानी थी, इसीलिए, और सारे लोग रूल वाइज चले, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी लॉ बनाने की। द लॉ इज द सोसाइटी आर जस्ट लाइक स्कूल रूल्स, दे ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली, सो अ पावरफुल मैन कांट बीट वीक मैन, इफ ही डज द victim can go the police or law. This is precisely the function of the law. We need law in the society for a variety of reasons, such as to deal with crime, to eradicate social evils, to give suitable right to depressed class of people, to give facility to people, to lay infrastructure, etc. It means extra. ज़रूरत क्यों पड़ी लॉ की? तो लाइक स्कूल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि स्कूल है तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के साथ एक ही आप लोगों को बिहेव रखना है, चेंज नहीं करना है। तो ये रूल बना, ये लॉ बना कि इस लॉ में लिखा गया कि आपको सबसे एक ही तरह का नेचर रखना है, आपको ट्रीट अलग अलग नहीं करना है, आपको इक्वली सबको ट्रीट करना है एंड हमारी सोसाइटी में क्राइम ना हो उसके लिए लॉ बना। अगर आप कुछ क्राइम करते हो तो इस आर्टिकल के थ्रू आपको अरेस्ट किया जाएगा या फिर आप पे एक्शन लिया जाएगा
आप कुछ और कर रहे हो सोसाइटी में, कुछ मिसबैलेंस वर्क जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो, अपने राइट्स के अपोजिट चल रहे हो देन, या फिर कोई पीपल को कुछ फैसिलिटी देना है, इन सब चीज़ों के लिए कुछ लॉ आए। आपको कुछ भी बनाना है, कुछ भी चीज़ करना है तो उसके लिए परमिशन भी लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। कभी कभी क्या बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं कि आपको करने से पहले गवर्नमेंट से, हमारी सरकार से आपको परमिशन लेनी ही होगी। इन सब चीज़ों के लिए लॉ बनाया गया। और क्यों बनाया गया? ताकि कोई भी इंसान इसका मिसयूज़ ना करे, कोई भी पीपल इसका मिसयूज़ ना करे, एंड लोगों को प्रॉब्लम ना पहुंचाए, इसलिए लॉ बनाया गया। अब बात करते हैं नीड फॉर लॉ इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्यों ज़रूरत पड़ी? इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है वेयर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट एंड कल्चर। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के धर्म के लोग, कम्युनिटी, कास्ट एंड कल्चर, हर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, एंड वो अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं। दिस पीपल आर अलाउड टू ऑब्जर्व देयर रिस्पेक्टिव कस्टम एंड ट्रेडिशनल ओपिनियनली, एंड दैट इट कैन ऑल्सो मीन द राइट ऑफ other people are curtailed. For example, the Hindu custom can't be enforced on the other community. Therefore, there is need for law by which effort is made to maintain equality among all citizens. जैसे कि अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं तो वो लोगों को अपनी अपनी भाषा बोलने का राइट्स है, अपनी अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की राइट्स है पूरे इंडिया में। एंड हिंदू है तो वो हिंदू अपना धर्म का, अपना पूजा पाठ जो भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो दूसरे धर्म का नहीं करेंगे, दूसरे धर्म वाले अपना करेंगे। इट मीन्स सारे धर्म के लोगों को अपनी अपनी फेस्टिवल, अपनी लैंग्वेज, अपना हर कुछ सेलिब्रेट करने का एंड अपने सब कुछ मेंटेन करने का राइट्स मिला हुआ है हमारे इंडिया में। तो इसलिए हमारे इंडिया में लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सबको इक्वालिटी देना ज़रूरी था, क्योंकि सब लोगों को हमें इक्वल मानना है। डेमोक्रेसी कंट्री है तो डेमोक्रेसी कंट्री में हर कंडीशन में आपको इक्वल ही देखना है सबको, सारे सिटीज़न को, सारे पीपल को। इन एडिशन टू द एबव वी नीड लॉ इन इंडिया फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कुछ आप लोगों को पॉइंट्स है जिससे पता चलता है कि क्यों ज़रूरत पड़ा। टू एरिडिकेट सोशल इविल्स लाइक डॉरी कस्टम, सती कस्टम, अनटचेबिलिटी, फीमेल इन्फेक्टिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड, etc. डॉरी सिस्टम को एंड करने के लिए कुछ लॉ बनाया गया। जो हमारे भारत देश में दहेज प्रथा की जो सिस्टम है, लड़की जब शादी होती है लड़की से तो दुल्हन से बहुत सारे पैसा का डिमांड किया जाता है, दैट आर कॉल्ड डॉरी। एंड उस डॉरी को एंड करने के लिए बहुत सारे लॉ बनाया गया कि आप लोग को डॉरी नहीं लेना है। एंड सारे लोग एफर्ट भी नहीं कर पाते, जितना डिमांड है उतना, तो ये सब सारी चीज़ खत्म हुई। सती प्रथा, सती कस्टम, अनटचेबिलिटी में छुआछूत की जो चीज़ बहुत सारी पहले से चली आ रही थी वो खत्म हुई। फीमेल इन्फेक्टिसाइड, जो हम लेडीज़ थी, फीमेल थी, उन लोगों को बहुत सारे राइट्स नहीं मिले थे, वो सारे राइट्स उनको मिले। उन लोगों को मेंस से डाउन माना जाता था, वो सारा राइट्स हटा। एंड अब इस डेमोक्रेसी में और ये लॉ बना, इसमें इसका एक ही मोटिव था कि मेन हो या वुमेन हो, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, या किसी रिलीजियस से बिलोंग कर रहे हैं, सबको इक्वल मानना है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, जो भी लॉ बनाए गए हैं सारे सोसाइटी वाले को मेंटेन करना पड़ेगा। टू गिव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस टू पीपल, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, सारे लोगों, हर कंडीशन में, हर जगह पे आपको रूल फॉलो करने हैं। टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री सच एज डैम, कैनल, रोड, रेलवे, ड्रेनिंग। टू परमिशन द गवर्नमेंट, आप अगर कुछ बनाना चाह रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, स्कूल, लाइटिंग या फिर हॉस्पिटल, रेलवे, कंट्री में डैम, कैनल, कुछ भी बना रहे हो तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। एंड गवर्नमेंट के कुछ तो ऐसा है सारा चीज़, जैसे कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो गवर्नमेंट बना रही है, बट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो कुछ रूल होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देन आपको परमिशन लेना होगा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से, एक बिल पास कराना होगा या फिर कुछ तो कराना ही होगा आपको गवर्नमेंट से। आपको उस पर रिटर्न प्रूफ लेना होगा, देन जाकर के आप किसी भी काम को कर सकते हैं। एक स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, देन आप किसी भी वर्क को कर सकते हैं। टू इंश्योर सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर गुड्स, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल पीपल, ऑल प्रोवाइड गुड लिविंग टू ऑल पीपल, मतलब एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सारे लोगों को देना है, ये चीज़ आया। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें लॉ की ज़रूरत पड़ी, कानून की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से बहुत आने से जब आज कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमें बहुत सारी चीज़ों की फ़ायदा हुई और बहुत सारा वर्क हम लोग कर पाए बहुत आराम से। पहले के अकॉर्डिंग अब का टाइम बहुत चेंज हो चुका है, पहले के अकॉर्डिंग अब बहुत
हम लोग बदल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इस तरह से मैं वीडियो के पार्ट 2 में आप लोगों को लेजिस्लेशन एंड इन्फोर्समेंट के बारे में बताऊंगी, लॉ के बारे में बताऊंगी, केस स्टडी बताऊंगी, लाइक सॉल्ट सत्याग्रह, एंटी लिकर, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।